नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर की खरकाई और स्वर्ण रेखा उफान पर। कई घरों में घुसा पानी, प्रशासन में मुश्तैद। प्रभावित लोगों को पहुंचाया जा रहा है राहत शिविरों में। 4 दिनों की बारिश ने तोड़ा सालों का रिकॉर्ड। खोला गया है चांडिल, गालोडी तथा उड़ीसा का डैम। नदियों का दिख रहा है भयानक रूप। पल पल की स्थिति पर प्रशासन रख रही है नजर। शहर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा, बहुत जल्द राज्य सरकार की ओर से 15 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिसमें से कुल्हान में बनेगा 3 कोल्ड स्टोरेज। 50,000 लीटर का लगेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट। जाटानगर स्टेशन के RRI केबिन के पास इलेक्ट्रिक इंजन के रोल डाउन होने से 2 इंजनों में सीधी टक्कर। 2 कोच और 2 इंजन हुई बेपटरी। 5 लोग घायल, सभी रेलवे के कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा तथा खरकाई नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार बह रहा है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से सतर्कता बरतते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविर में पहुंचा रही है। लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं लगातार नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि अब बाढ़ जैसी स्थिति कुछ एक स्थानों में बनी हुई है, लेकिन एहतियातन जिला प्रशासन द्वारा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर बनाई गई है, जहाँ लोगों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जरूरी सामानों को शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन के पदाधिकारी नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और नदी तटों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में धालभूम SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर ने कदमा, शास्त्री नगर और बागबेड़ा के निचले इलाकों का दौरा किया। धालभूम SDO ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसे राहत कार्य चलाए जाए और लोगों को राहत शिविर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। SDO ने नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने की संभावना भी जताई है। राहत शिविर जो हम लोग खोले हैं वो कैसा फंक्शनल है, ठीक है। तो कल भी हम आए थे, कल भी हम देखे थे, कल भी अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और आज भी 21 परिवार अभी प्रेजेंटली उपस्थित है। बेसिकली हम लोग देखने आए थे कि जो राशन सामग्री है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसमें वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखे और सब लोग बोले भी, संतुष्ट भी है। इसके अलावा भी हम लोग बोले कि कुछ घट रहा है तो ये जरूर बताइएगा। जो भी उपस्थित यहाँ पर कर्मी है जिसको कि हम लोग राहत शिविर से टैग किए हैं, उनके माध्यम से खबर हम लोग तक पहुंचाइएगा। इसको हम लोग बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं और कोई दिक्कत प्रेजेंटली नहीं है। पानी का लेवल कितना है? पानी का लेवल कल हम देखे थे काफी ऊपर था, उससे अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत हद तक नीचे आ गया है। तो उम्मीद हम लोग करें कि स्थिति और बेहतर होगा। बागबेड़ा का कल जलस्तर ऊपर आने के कारण निचले इलाकों में काफी पानी भरा था। चूंकि कल हल्की से बारिश कम थोड़ी देर के लिए जरूर हुई थी, उसके कारण राहत उसमें भी आया। लोहर नगरी जमशेदपुर शहर में हो रहे लगातार 4 दिनों की बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं ओडिशा चांडिल डैम को खोल दिया गया है, जिससे स्वर्ण रेखा व खरकाई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए टीम का गठन कर लिया गया है और नदी किनारे इलाकों को हाई अलर्ट जारी कर दी गई है। जो लोग घर में फंसे हैं उनको निकालकर राहत शिविरों में लाया जा रहा है और उन लोगों को जिला प्रशासन की ओर से खाने की सामग्रियां दी जा रही है। स्वर्ण रेखा व खरकाई नदी उफान पर है और शहर के विभिन्न निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन के लोग उन इलाकों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे जोरदार बारिश होने की संभावना भी जता दी है। बाढ़ के संबंध में ये कहना है कि बारिश के कारण जो नदी है स्वर्ण खरकाई, गत रात उड़ीसा डैम में 2 घंटा के लिए पानी खोला भी गया था। उसके कारण थोड़ा सा जो पहले की स्थिति थी उससे जलस्तर ऊपर आया है, परंतु जो होमवर्क और तैयारी होनी चाहिए हम लोग की, तीनों निकाय के और अनुमंडल स्तर पर सिविल डिफेंस के लोग सब लोग मिल करके एक अच्छा टीम के साथ हम लोग होमवर्क किए हुए हैं और राहत शिविर का भी जहाँ पर प्रचलन है उसको भी हम लोग
हाई अलर्ट तो किया गया था, शुरू से हाई अलर्ट में था वो लोग। जैसे ही पानी उड़ीसा से पानी छोड़ने की बात आई, पुनः लोग को बता दिया गया था। परेशानियां तो देखिए ये सब टीम वर्क है। इस तरह का जो भी आपदा का मैटर होता है तो एक टीम के साथ सब काम करते हैं और तो लोग काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ऐसा परिस्थिति को वर्ष से वर्षन नहीं होना चाहिए। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह मंगलवार को जमशेदपुर शहर एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाए जा रहे कई योजनाओं पर बात की। मंगलवार को झारखंड राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह जमशेदपुर शहर एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष झारखंड में मानसून काफी अच्छी हुई है और इससे किसानों में काफी खुशी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार खरीफ, रबी, मशरूम तथा सोयाबीन समेत अन्य कई फसलों की खेती के लिए किसानों को बीज आदि उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ 2 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन पर प्रति एकड़ 2400 रुपए किसानों को दी जा रही है। इन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए कई अत्याधुनिक उपकरण राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ जो छोटे और गरीब किसान हैं, उन्हें राज्य सरकार 2 बैल मुफ्त में देगी। काफी अच्छी मानसून झारखंड में हो रही है और इसी किसानों को काफी अच्छी रोपाई का कार्य चल रहा है। वहीं झारखंड सरकार लगातार इस राज्य में किसान बहुफसलीय उत्पादन करे, इसके लिए खरीफ के साथ साथ रबी फसल को बढ़ावा देने के साथ साथ उद्यान को फूल की खेती, मशरूम की खेती, सोयाबीन की खेती के साथ साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार राज्य सरकार किसानों को उन्मुखीकरण करके बढ़ावा देने का काम कर रही है। और 2 लाख हेक्टेयर जो प्रति बंजर जमीन किसानों का था, उसको जोत आबाद के लिए मेड़बंदी करने का काम के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2400 रुपया राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है। पिछले सत्र में भी 16 सत्र में भी इस राज्य में 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो है जोत आबाद के लायक बनाया गया था। इस साल भी हम लोग उसमें टारगेट लेके चल रहे हैं और इस राज्य में लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाओं और किसानों के लिए नए अत्याधुनिक उपकरण के साथ साथ सुसज्जित करने का काम राज्य सरकार कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इस राज्य में 30,000 किसानों को, जो छोटे गरीब किसान है, बीपीएल परिवार से आने वाले किसान है, उन्हें 2 बैल राज्य सरकार मुफ्त में देने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर इन्होंने राज्य भर में सब्जियों तथा फलों के शीत गृह के सवाल पर कहा कि इसके लिए पहले दोषी पूर्व की सरकार है, क्योंकि इतने वर्षों में बड़ी संख्या में शीत गृह बनने चाहिए थे जो कि नहीं बने। इसको देखते हुए 14 शीत गृह 5000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें कोल्हान में 3 शीत गृह लगाए जाएंगे और जमशेदपुर शहर में भी 50,000 लीटर का फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें दूध से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे और इसके लिए जिले के उपायुक्त को जगह भी चयनित करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके लिए पूर्व की सरकारें दोषीदार है। झारखंड राज्य बनने के इतने दिनों के बाद भी इस राज्य में कोल्ड स्टोरेज न खोलना झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा करके रख दिया पूर्व की सरकार ने। लेकिन वर्तमान रघुवर सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए और 14 कोल्ड स्टोरेज 5,000 मैट्रिक टन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, जिसमें आपके ये कोल्हान प्रमंडल में भी 3 कोल्ड स्टोरेज बनने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में भी एक 50,000 लीटर का जल्दी अभी कैबिनेट से जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है, 50,000 लीटर का दूध प्रोसेसिंग प्लांट, मेधा मदर डेयरी के दही, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम यहाँ बनेंगे। इसके लिए जमशेदपुर में बहुत जल्द उसकी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। किस जगह पे हो रहा है? इस जगह उपायुक्त से मांगी गई है, जिससे जगह मिल जाएंगे। 10 एकड़ जमीन चाहिए उसके लिए, हम लोग जगह उसको तय कर लेंगे। टाटा नगर स्टेशन के आरआरआई केबिन के पास इलेक्ट्रिक इंजन के रोल डाउन होने के कारण 2 इंजनों में सीधी टक्कर हो गई। उधर 2 कोच और 2 इंजन भी बेपटरी हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। सभी रेलवे के कर्मचारी हैं, जो कोच पर सवार होकर इलेक्ट्रिक लाइन ठीक करने जा रहे थे। हालांकि इस दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। चक्रधरपुर डीआरएम ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और कहा है कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, क्योंकि जिस लाइन पर ये टक्कर हुई है ये हावड़ा मुंबई मेन लाइन है। उस वक्त कोई गाड़ी न अप और न ही डाउन लाइन पर आ रही थी। अगर गाड़ी आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बेपटरी हुई दोनों इंजन और बोगियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जमशेदपुर शहर में हो रहे 4 दिनों से लगातार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं लोगों का जीना भी मुश्किल हो चुका है। शहर के मानगो, सोनारी, बागबेड़ा, टिलको समेत कई इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से घर में फंसे हुए हैं लोग और भगवान को मना रहे हैं कि बारिश अब रुक जाए। वहीं शहर को जोड़ने वाली एकमात्र पुल है जो कि मानगो होते हुए कपाली को जोड़ती है, जिसमें आए दिन लाखों लोग आना जाना करते हैं। उस पुल के ऊपर से पानी बह रही है और लोग जान पर खेलकर उसे पार कर रहे हैं। पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस इलाके में लाखों लोगों की आबादी है और 4 दिनों से हो रही बारिश से लोग कहीं आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। शहर में बारिश के कोहराम से सैकड़ों घरें पानी में डूब चुकी है और लोग घरों में फंसे हुए हैं। गोदाम से अलविदा गार्डन को जोड़ने वाले पूरे कपाली शहर को जोड़ने वाले यहाँ से लाखों लोग रोज आना जाना करते हैं। उस स्थिति में यहाँ का पुलिया की स्थिति देख लीजिए, पूरा जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। और यहाँ आसपास के घरों में देख लीजिए किस तरह पानी भर गया है और यहाँ से आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। आप देखिए, हमारी बात सरकार तक पहुँचे, जल्द से जल्द इस पुलिया का मरम्मत कराया जाए। परेशानी बारिश इतना होता है, पूरा भर जाता है। जो आदमी घर पे है वो घरे पे है, बाहर निकल नहीं सक रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है। ये सामने वाले घर में मतलब उधर से पानी आ रहा है, इधर से नदी का भी पानी आ रहा है, चारों तरफ से पानी मतलब यहाँ आके रुक जा रहा है। बहुत बुरा स्थिति है, मतलब आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब लाखों आदमी आना जाना मतलब यही एक रास्ता है। पुल भी आप देखे रहे कितना खराब हो चुका है। इधर बहुत सारे घर में, इधर नीचे मतलब जितने एरिया सब में घर में पानी घुस चुका है। जमशेदपुर के साक्ची स्थित राजस्थान विद्या मंदिर स्कूल में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत प्रखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरे जमशेदपुर जिले की अगर बात करें तो जिले के सभी प्राथमिक शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए उन्हें 4 अलग अलग बैचों में बांटा गया है और प्रत्येक टीम को 8 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य रूप से इसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित विषय को गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और इसका लाभ सीधे छात्रों तक पहुंचेगा। इससे उनकी नींव भी मजबूत होगी। पूरे जिले में 350 प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। इस ट्रेनिंग में पहले 2 बैच की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और बाकी बचे शिक्षकों की ट्रेनिंग भी अगले माह के शुरुआत तक पूरी कर दी जाएगी। 3 to 5 के लिए बुनियाद प्लस प्रशिक्षण है जो 8 दिनों तक चलेगा और इसमें गणित, हिंदी और अंग्रेजी को गतिविधि आधारित, पर्यावरण भी है उसमें, गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ये बुनियाद प्लस का ये मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा दें, जिससे उनका बेस जो हो मजबूत हो जाए। इसमें और भी प्रोग्राम है, जिस तरह से प्रयास कार्यक्रम भी चलता है, उस पर भी शिक्षकों को में कितने ऐसे शिक्षकों को देना है, इसका एक टारगेट स्टेट के माध्यम से आया हुआ है। 350 है ये टीचर, ये जमशेदपुर शहरी और ग्रामीण मिलाकर के, जिनको बुनियाद प्लस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 2 बैच कंप्लीट हुए हैं। इस बैच ये जो बैच है ये 28 तारीख को कंप्लीट होगा, फिर अगला बैच शुरू होगा। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मिशन 2019 पर विचार विमर्श किया गया। विष्णुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस के निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस प्रदेश के महासचिव अभिनव सिद्धार्थ भगत के अलावे जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें यूथ कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अभिनव सिद्धार्थ भगत ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेगी और जनहित की समस्याओं को लेकर जीते हुए पदाधिकारी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आज तो यहाँ की जमशेदपुर की पहली कार्यकारिणी बैठक युवा कांग्रेस की, इसमें सबसे पहले जो मुद्दा रखा जाएगा वो यूथ कांग्रेस को मजबूती दिलाने में मतलब ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये जो यूथ कांग्रेस है ये कांग्रेस की एक विंग है और युवाओं को मजबूती मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। अब तक जो हुआ वो अलग बात है। अब हमारे नवनिर्वाचित टीम बनी है, कोशिश किया जाएगा कि जितने भी मुद्दे हैं, जो विफल मुद्दे हैं,
उनके बारे में जानकारी लोगों को दी जाए और जितने भी मुद्दे हैं जिससे जनता का भला हो, जो समस्या हो वो सुलझे, इसको लेके हम बात सदन से लेके सड़क तक जाएंगे। जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आयोजित किए जा रहे स्पेक्ट्रा 2017 कार्यक्रम के तहत छात्राओं के लिए नृत्य व संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं का उत्साह देखने को मिला। बिशनपुर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आयोजित हो रहे 3 दिवसीय स्पेक्ट्रा 2017 कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को छात्राओं के लिए नृत्य व संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने जमकर मस्ती की और बॉलीवुड के गानों पर जमकर थिरकी। आपको बता दें कि स्कूल के द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रा कार्यक्रम के तहत 3 दिनों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कॉन्वेंट स्कूल में हो रहा है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 मुहानी के निर्मल बस्ती में 20 वर्षीय रवि मुंडा की घर में गला दबाकर हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। वहीं मृतक के परिजनों और बस्ती वासियों में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि युवक के घर में कोई नहीं था, साथ ही बाहर से दूसरा ताला लगा हुआ था। परिजन घर पहुंचे तो दूसरा ताला देखकर उस ताले को तोड़ा और देखा कि उनका बेटा रवि मुंडा मृत पड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। एक रवि मुंडा है, वो जो मोहानी में रहते हैं, जो 20 वर्ष उम्र है उनकी। आज उनके माँ पिताजी घर में नहीं थे। सुबह में माँ उनकर देखी गई उनके घर में ताला बंद है बाहर से। जब ताला खोल के अंदर तोड़ के गए तो देखी कि उनके बेटे की लाश जमीन पर पड़ा हुआ है और गले में आगे साइड में काला रंग का दाग है, जिससे लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है। दूसरा ताला हुआ था, अपना ताला नहीं था, इसीलिए ताला तोड़ने की नौबत आई। भारत को मजबूत बनाने में देश के करदाताओं का अहम योगदान रहता है। आयकर का भुगतान कर देश की सेवा की जा सकती है। ये बातें आयकर विभाग के आयुक्त वीर विरसा इक्का ने कही। इनकम टैक्स दिवस पर लॉयला स्कूल ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किया गया था। आयकर विभाग के आयुक्त वीर विरसा इक्का, संयुक्त आयुक्त अजय सिंह, डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार, कोल्हान के आयुक्त ब्रजमोहन समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान आयकर भुगतान के संबंध में उपस्थित सभी को जागृत किया गया। आयुक्त वीर विरसा इक्का ने कहा कि देशवासी आयकर भुगतान कर देश की सेवा कर सकते हैं। इनकम टैक्स का भुगतान हर व्यक्ति को करना चाहिए, इससे देश को मजबूत बनाया जा सकता है। पूरे देश में आयकर विभाग उसको उल्लास के साथ मना रहा है। इसमें इसके अंदर 7 लोग कार्यक्रम किए हैं। इसमें मुख्य अतिथि है नदी पोतनवाला सर, पीके लाल सर, कोल्हान आयुक्त है, हमारे आयुक्त क्या नाम है? रवि कुमार चौहान। रवि कुमार चौहान। ये आयकर दिवस मनाया है, पूरे भारत में मनाया है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।